डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं स्टूडेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। यदि आपने ठान लिया है कि मैथ्स में मैं ज्यादा से ज्यादा अंक उठाऊं, तो बस ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए उपयोगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वह मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और आपके लिए जरूरत का वीडियो उपलब्ध कराता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं गणित बढ़ाऊंगा, वो भी क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो ए डी बराबर वाट। बहुत सिंपल है, चलिए बनाते हैं। तो आपका यहां कोण ए समकोण है एक त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज ये रहा आपका त्रिभुज ए बी सी, लेकिन कोण ए समकोण है, तो ये हो गया आपका क्या, ए हो गया समकोण यानी कि 90 डिग्री। ए हो गया ये, तो आप ये ले लीजिए बी और ये ले लीजिए सी। अब प्रश्न पे आइए, ए बी बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, चलिए ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है ए सी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ए डी, तो ए तो यहां है ही, तो चलिए ए ये हो गया आपका डी, तो ये समकोण, तो ये भी समकोण। चलिए अब सोल्व कीजिए। दो गो आपका दिया हुआ है, तो आप फार्मूला तो जानते ही हैं। फार्मूला क्या आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही है ना। चलिए, तो आपका कर्ण, तो ये आपका है समकोण, तो ये आपका कर्ण हो गया, क्लियर है। तो ये आपका कर्ण हो गया और कर्ण ही हमको निकालना है। तो सिंपल, लंब दिया हुआ आपका 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और 5 का स्क्वायर 25 और कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 144 25 कितना हुआ आपका 169, तो कर्ण बराबर कितना आ गया आपका 13 का स्क्वायर होता है ना, तो 13 आपका आ गया कर्ण। ये कितना आ गया आपका 13। तो आपको यहां निकालना है ए डी। क्या निकालना है आपका ए डी। तो दोनों भुजा इसमें शामिल है, तो याद रखिए ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में दोनों भुजा को आप गुना कर दीजिए और बचे हुए जो है आपका उससे भाग कर दीजिए। तो दोनों भुजा आपका कौन कौन था यहां, 12 और 5, तो 12 गुने 5, 12 गुने 5 बाई 13, 12 5 60 बाई 13, तो 60 बटा 13 आपका आंसर हो गया सी नंबर, क्लियर है। तो ये आपका एडी निकल गया। एडी कितना निकल गया आपका 60 बाई 13। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, tan 5 डिग्री इंटू tan 13 इंटू tan 77 इंटू tan 85 का मान निकालना है। बहुत सिंपल है, चलिए बनाइए। tan 5 डिग्री है, कितना है, tan 5 है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85 तो लिख सकते हैं ना, चलिए लिख सकते हैं। फिर क्या है, tan 13 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 77, क्या लिख सकते हैं 77, क्लियर है। तो यहां हम 77 लिख सकते हैं, क्योंकि 77 जाएगा तो यहां क्या बचेगा 13 बच जाएगा। चलिए इनटू tan
77 इंटू tan 85। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला मालूम है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो यहां थीटा कितना 85 है। आप डिग्री लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा। cot थीटा कितना है आपका 77 है, इनटू आगे कितना है आपका tan 77 इंटू tan 85। क्लियर है। चलिए अब हम इसको cot 85 है और यहां क्या है आपका cot 85 है और यहां आपका tan 85 लिख दीजिए एक साथ। गुना में तो लिख ही सकते हैं cot 85, ठीक है, इनटू यानी कि गुना tan कितना है आपका 85। सेम सेम हो गया। फिर देखिए आपका यहां cot 77 इंटू tan 77। क्लियर है। तो cot गुने tan, cot इंटू tan आपका क्या होता है 1 होता है। cot इंटू tan क्या होता है आपका 1 होता है और 1 इंटू 1 कितना हो गया आपका आंसर, तो 1 हो गया। बिल्कुल सही है ना। तो चलिए आपका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। पहली 6 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। चलिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 होगा। कहेंगे आप सर 9 नहीं होगा, 9 तो 3 से भी कट रहा है। तो चलिए 11 हो गया और 13। तो कितना चाहिए 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। माध्यिका निकालने के लिए हमें बीच का अंक चाहिए। तो चलिए 2 इधर हट गया, 2 इधर। अगर यहां पे आपका 5 रहता तो बीच में 1 बचता तो वही आंसर हो जाता माध्यिका, लेकिन आपका 2 बच रहा है। तो ऐसे चीजों में आप क्या करेंगे, बीच के दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 5 + 7 बाई 2, 7 + 5 कितना हुआ आपका 12 बाई 2। काट दीजिए आप, 2 छक 12। आंसर कितना हो गया आपका, तो आंसर हो गया आपका 6। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। चलिए एक वृत्त बनाते हैं। ये रहा आपका एक वृत्त। तो वृत्त रहा आपका, गोल तो नहीं बना है, लेकिन मान लीजिए यह क्या है वृत्त है। जीवा क्या होता है, तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका जीवा हुआ। क्या हुआ जीवा। तो बोल रहा है सबसे बड़ी जीवा कहां बनेगी, तो बीच में बनेगी ना। ये रहा केंद्र आपका। तो ये जब आपका जीवा यहां बनेगा तो ध्यान रखिए आप, यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से पास करे, वृत्त के केंद्र आपका ये है ना सेंटर, केंद्र से पास करे तो वह व्यास बन जाता है। यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण सी आपका 90 है। तो चलिए एक आप पहले त्रिभुज बना लीजिए। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, बन गया। यहां कोण सी ये है आपका, क्योंकि समकोण तो यही होगा ना। तो ये आपका 90 है। कितना है 90 है। चलिए तो ये आपका सी है, सी ये है, तो ये आप ले लीजिए ए और ये आप ले लीजिए बी। क्लियर है। तो अब बोल रहा है त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है। तो cos ए और बी का मान निकालने के लिए तो आप जानते हैं त्रिभुज को तीनों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होगा आपका, तो 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां देखिए कोण ए प्लस कोण बी हमको मालूम नहीं है, तो लिख दीजिए आप कोण ए प्लस
कोण बी प्लस कोण सी तो हमें मालूम है ना, कोण सी दिया गया आपका 90, क्या दिया गया है 90 दिया गया आपका, तो लिखिए यहां पर 90 इक्वल टू 180। तब देखिए यहां कोण ए ये प्लस में 90 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में, तो यहां आपका हो गया कोण ए प्लस कोण बी। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, चलिए मैं फिर से लिखता हूं, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180। ये प्लस में 90 है, उधर जाएगा तो ब्रैकेट के उस पार जाएगा तो माइनस में हो गया। तो देखिए कोण ए प्लस बी बराबर कितना बच गया, 180 में से 90 गया तो आपका हो गया 90। क्या हो गया 90। तो ये किसका हुआ आपका, यहां बोल रहा है ना cos ए प्लस बी का मान, तो cos ए प्लस बी यहां आपका पूछ रहा है प्रश्न में, क्वेश्चन में कह रहा है आपका cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आया 90 आया है, तो cos 90। बताइए cos 90 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया आपका 0। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन होगा, तो आप बताइए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 और क्या होता है पाई आर क्यू, क्या होता है पाई आर क्यू। तो यहां लिख दीजिए आप 4/3 गुने पाई, तो पाई है तो पाई का पाई लिख दीजिए, क्योंकि आपका आंसर में पाई लगा हुआ है, तो 22/7 लिखना जरूरी नहीं है, गुने आर का क्यू त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास आपका 6 है, तो त्रिज्या क्या हो गया 3, तो 3 के आर के पावर क्यूब है, तो इसको क्यू कर दीजिए, यानी इसे 3 बार लिख दीजिए आप, कितना बार 3 बार। चलिए तो ये मैंने लिख दिया 3 बार, एक 3 से एक 3 आपका गया, कट गया, बचा कितना 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 36 पाई। कितना आ गया 36 पाई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कितना सी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फेंट जाता है, एक पत्ती या दिरचिया निकाली जाती है, तो इसके लाल पान होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसके लाल पान होने की प्रायिकता क्या होगी यह बताना है। तो आपको मालूम है कि 52 पत्ते होते हैं ताश में, कितना पत्ता होता है 52। मैं सभी को फ्रेंड्स लिख नहीं सकता हूं, तो आप इसे समझिए, मैं लिख देता हूं यहां, ताश में जो है आपका 52 पत्ते होते हैं, कितना होते हैं 52 पत्ते होते हैं। लाल पान होता है आपका, काला पान होता है, चिड़िया होता है और ईंट होता है जिसको हम टिकरी कहते हैं, सब 13-13 होता है। चलिए तो ये बताइए आपका यहां क्वेश्चन में क्या बोला है, लाल पान होने की प्रायिकता, तो लाल पान 13 है और टोटल संभावना कितना है 52, तो यहां हो गया आपका 13/52, क्या हो गया आपका 13/52, काट दीजिए आप इसे, तो 13 चौका 52, यानी 1/4 हो गया आपका, कितना हो गया 1/4 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना, तो याद रखिए असंभव घटना की प्रायिकता आपका होता है 0, क्या होता है
0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माध्यक का 3 गुना और माध्य का दूना यानी कि 2 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना किसका होता है? तो बहुलक का होता है। किसका होता है? बहुलक का होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि 3 माध्य माइनस 2 माध्य होता है आपका, सॉरी बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया? आपका बहुलक। क्या हो गया? बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। याद रखेंगे आप, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। तो कितना है आपका यहां? 486। तो यहां लिख दीजिए आप 486। ठीक है, तो 6 से काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 आठे 48 और 6 एकम 1 यानी कि 81 बार में। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका? 81। कितना हो गया? 81। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? इधर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा। यहां मैं स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ गया, यानी कि 81 किसका स्क्वायर होता है? तो 9 का स्क्वायर होता है। 9 गुणे 9 कितना होता है आपका? 81। कितना हो गया आपका? 9। लिखने में बड़ी समस्या आ रही है, टेक्निकल कुछ इशू है। चलिए, तो 9 हो गया आपका, 9 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? देखिए इसका, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए सकते हैं? तो इसका आयतन क्या होगा? 1 बराबर होगा। तो इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे, सिंपल है। तो 1 बराबर होगा, तो 3 गो है, तो 3 गुने 3 बाई, भाग कर दीजिए इसको, 1 गुने 1 गुने 1, यानी कि आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 बाई 1, तो 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया आपका आंसर? 27 ही होगा ना। तो यह आपका आंसर 27 ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 11 प्रश्न बताए हैं इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय बहुत हो गया है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले प्रश्न बताऊंगा। मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं, ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व इसे फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।